जय हिंद। आज हम लोग अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले मात्रा को हिंदी से अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। सबसे पहला शब्द है पंख। याद रखिएगा, चंद्र बिंदु और अनुस्वार दोनों को एक ही तरह से पढ़ा जाता है और उसका इंग्लिश भी दोनों का एक ही होता है। यानी कि अनुस्वार के लिए एन होता है तो चंद्र बिंदु के लिए भी एन ही होता है। बस लिखने में अंतर है हिंदी, बाकी इंग्लिश दोनों का सेम होगा। देखिए पंख का पी से पा, अनुस्वार के लिए क्या होता है ए एन, अनुस्वार के लिए ए एन। उसके बाद है खा, तो खा के लिए के एच, हो गया पंख। उसके बाद है दूसरा शंख, तो ए वाला सा के लिए होता है यस एच, अनुस्वार है तो इसके लिए ए एन। उसके बाद खा के लिए के एच, हो गया शंख। तीसरा वाला 3 शब्द का है, लिखा है पंकज, तो पी से पा, अनुस्वार है इस पर तो ए एन। उसके बाद देखिए बीच में है का, इसमें कोई मात्रा नहीं, इसलिए कैसे का तो हो गए, लेकिन इसमें ए देंगे अपना मन से। उसके बाद जे से जा, पंकज। उसी तरह से है चंदन, तो सी एच चा, अनुस्वार के लिए ए एन, बीच में है दा, तो दा का होगा डी, और दा में कोई मात्रा नहीं इसलिए इसमें भी ए। उसके बाद ना के लिए यन, चंदन। फिर है कांता, कैसे का और आकार नहीं भी रहेगा चाहे रहेगा फिर भी ये तो देना है अनुस्वार के लिए, इसलिए ए, इसके लिए ए, अनुस्वार के लिए ए, दोनों का एक ही ए लिखिएगा, तो ए। उसके बाद यन, इसी में हो गया काकर का, और अनुस्वार के लिए दोनों का ए एक ही होता है। उसके बाद टी से ता, आकार के लिए ए, कांता। अब आइए जहाँ, जा शुरू में है तो जे से जा, और जा बिना मात्रा का है इसलिए ए, यत से हा। और देखिए यहाँ चंद्र बिंदु का यूज हुआ है तो इसका भी ए एन लिखेंगे, ए एन, हो गया जहाँ। अब है चांद, तो सी एच से चा, अनुस्वार वाले मात्रा के लिए ए एन। और देखिए सोचिएगा कि आकार है इसके लिए ए दें, तो नहीं, अनुस्वार में चंद्र बिंदु में ए एन आया है और इसमें ए है तो इसका ए इसी में चल गया। उसके बाद डी से दा। अब है लास्ट में चांदनी, सी एच से चा, चंद्र बिंदु के लिए ए एन, डी से दा, और दा में कोई मात्रा नहीं इसलिए ए। उसके बाद यन, और दुर्गा ई का मात्रा है लेकिन सबसे लास्ट में है यह, इसलिए डबल ई नहीं होगा, आई होगा इसके जगह, चांदनी।